Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians। बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के कॉन्सेप्ट वीडियो पाने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या फिर इस नंबर पर कॉल करें। An equilateral triangle whose each side is 0.05 मीटर, ठीक है, सारी साइड है 0.05 मीटर, ठीक है भाई। और ट्राइंगल का नाम ABC है। एट A एंड B आर प्लेस्ड चार्जेस प्लस 50/3 एंड -50/3। तो A पे है चार्ज Q1 इज इक्वल टू प्लस 50/3, क्या माइक्रो कूलम है कि क्या है, 10⁻³ है, यानी नैनो कूलम है, कूलम। और Q2 जो है वो है -50/3। इंटू 10⁻, और -9 है यहाँ पे, ये -3 है, ठीक है। ये पॉइंट था B, ABC। अब हमें क्या करना, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C। बहुत बार हम लोग ये काम कर चुके हैं। देखिए, ये नेगेटिव अगर है तो ये अपनी तरफ बुलाएगा C को, है ना। C जो है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं रिजल्टेंट फील्ड की, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो यार ये रेड वाला जो है वो अपनी तरफ बुलाएगा। कोई भी यहाँ पे पॉइंट चार्ज हम लोग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख लेते हैं, तो वो इधर को आने को होगा, वो यहाँ आना चाहेगा इसकी वजह से, और यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इसकी वजह से उधर धक्का दिया जाएगा, है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 60 डिग्री है। इधर हॉरिजॉन्टल बनाएंगे, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। इसका वर्टिकल कंपोनेंट और लाल वाले का वर्टिकल कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसका हॉरिजॉन्टल काले वाले का सरवाइव करेगा, लाल वाले का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सरवाइव करेगा। तो और क्योंकि ये दोनों चार्जेस बराबर हैं और ये दोनों से डिस्टेंसेस बराबर हैं, तो दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स भी बराबर होंगे, ये दोनों एंगल भी बराबर हैं। अभी देखते हैं, ठीक है। तो आराम से मैं लिख देता हूं, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि इस तरह का केस हम लोग कर चुके हैं तो मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A होगी वो क्या होगी, 2 × 1/4πε0 Q1 लिख देता हूं, चलो मैं Q1/r², ठीक है। R यहाँ पे क्या है, 0.05 मीटर, चलो R1 लिख देता हूं, ठीक है। अब ये तो हो गई अपनी काली वाली का cos थीटा लेंगे इधर, तो cos 60 डिग्री। अच्छा, 2 इंटू, चलो अभी मत लिखो, अभी ये मैंने जो लिखा है ये काले वाले का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखा है, ठीक है। अब लाल वाले का वो भी उसी डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, Q2/R2² cos 60 डिग्री, यहां भी वही होने वाला है। तो अब आप देखो यार, जब Q1 और Q2 मैग्नीट्यूड में बराबर है, R1 और R2 जो है वो भी आपस में बराबर है ना, और cos 60 डिग्री cos 60 डिग्री भी बराबर है, तो हर 1/4πε0 1/4πε0 भी बराबर, तो हर चीज 2 बार आ रही है। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में अब आप याद कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट A कुछ इस तरह आता है, 1/4πε0 2Q/r² इंटू cos थीटा जो भी हो, है ना। 60 डिग्री में ये सब कुछ अच्छा बैठता है।
ठीक है। ये एंगल, अगर ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो ये हर थीटा पे ये काम करेगा, यानी कि ये आइसोसेलेस में ये फॉर्मूला हमेशा काम करेगा। अगर ये पॉइंट थोड़ा इधर शिफ्टेड हो जाता है तब फिर डायनामिक्स चेंज हो जाएंगी, तब आपको ये दोनों कंपोनेंट्स करके करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, आप लोग को कर लेना चाहिए। ये R1 ये Q1 मैं तब भी लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पे रीजन मैं लिख दे रहा हूँ, सिंस Q1 इज इक्वल टू Q2, R1 इज इक्वल टू R2। ठीक है, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 टू Q1 क्या है भाई, 50/3 इंटू 10 टू द पावर -9। वाह, बहुत अच्छी बात है। डिवाइडेड बाय R1 क्या है, 0.05 का स्क्वायर, cos 60 डिग्री यानी कि 1/2। बहुत अच्छी बात है। इसे भी कैंसल होना है, इसे भी कैंसल होना है, और ये भी जाएंगे। तो पता नहीं क्या हो रहा है कि सर्दी में ऐसा हो रहा है कि आवाज जो है चौक जैसी आ रही है। मार्कर से मैं लिख रहा हूं तब भी चौक जैसी ही आवाज आ रही है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो और मल्टीप्लाई कर लिया जाए। अब देखो 3 इंटू 50 दिख रहा है मुझे, चलो कर लेते हैं, 50 को छोड़ दो अभी, है ना, और ये सब कुछ हट चुका है। और ये एक तरीके से 5 का मल्टीप्लीकेशन है, तो 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, और 10 टू द पावर, 2 डिजिट यहाँ पे हैं, फिर उसका स्क्वायर है, तो 10 टू द पावर -4 हम लोग इसे लिख सकते हैं। तो 25 दूनी 50, 2 काट देगा यहाँ पे, 3, चलो कर देते हैं यार, 25 दूनी 50, 2 आ गया, 3 दूनी 6, 6 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। 6 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये आ गया अपना EA, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A आ गया इतना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो डायरेक्शन की भी चर्चा होगी। डायरेक्शन यहाँ पे क्या है भाई, रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में होगा। अब बना देते हैं आखिरी में रिजल्टेंट को, ये है रिजल्टेंट, और ये इस डायरेक्शन में होगा, किस डायरेक्शन में, AB। तो EA डायरेक्टेड पैरेलल टू AB। बस, दिस इज डन नाउ। अच्छे से कॉपी कर लीजिए बच्चों।